अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ कराक्रम से फ़िदा हुसैन आप लोगों की खिदमत में। कंकुड़िया केटू के सामने से यहाँ पर कंकुड़िया केटू में हॉस्पिटल पहली दफ़ा यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है। जी, आप ठीक सुन रहे हैं कि यहाँ पे कंकुड़िया केटू में हॉस्पिटल यहाँ पे नस्ब कर दिया गया है। कब नस्ब कर दिया गया है कि वो यहाँ पे की जो पूरी मेडिकल टीम मेरे साथ बैठी है, हम इनसे पूछते हैं कि मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर हुज़ैफ़ा साहब तशरीफ़ रखते हैं, डॉक्टर अब्दुर्रहमान साहब तशरीफ़ रखते हैं, इनके साथ अफजल साहब तशरीफ़ रखते हैं। इन तीनों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि डॉक्टर हुज़ैफ़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी वक्त का। बताइए कि पहले तो ये आइडिया आप लोगों को कहाँ से आया? अस्सलाम वालेकुम। 2 साल पहले 2022 में हमारा एक दोस्त है डॉक्टर उमर सिराज, वो फ़र्स्ट टाइम इधर कंकोडिया और केटू बेस कैंप आए थे एक ग्रुप के साथ। जब वो यहाँ आए तो उन्होंने इस चीज़ की ज़रूरत को महसूस किया कि यहाँ पे माउंटेनियर्स जो क्लाइंब करने आते हैं या जो ट्रैकर्स आते हैं, वो किसी छोटे से मसले की वजह से उन्हें अपना सफ़र दरमियान में छोड़कर वापस जाना पड़ता है, जिस पे उन्होंने इतना टाइम दिया होता है, इतना ख़र्चा किया होता है। एक छोटा सा मतलब किसी भी छोटे सी पेट की बीमारी या किसी भी मसले की वजह से उनको वापस जाना पड़ता है। तो उनके जहन में वहाँ से ये आइडिया आया कि जैसे पूरे पंजाब में या बाकी हर जगह पे मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, बेशक यहाँ मुश्किल है मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल करना, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ताकि अगर किसी को छोटा सा मसला हो वो इसको यहीं ट्रीट किया जाए एक आधे दिन के अंदर और वो अपनी आगे जर्नी को जारी रख सके। ठीक है, आगे चलते हैं डॉक्टर अब्दुर्रहमान साहब की तरफ। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अब तक कितने पेशेंट के ट्रीटमेंट हो चुके हैं और किस किस्म के मरीज़ ज़्यादातर आप यहाँ आए हैं? यहाँ पर हमारे तकरीबन जो हमारा 15 से 20 दिन से कैंप मौजूद है। ईद के बाद डॉक्टर नईमा आई थी, उन्होंने ये कैंप इस्टेब्लिश किया। उसके बाद डॉक्टर जैद, डॉक्टर अंजुम और डॉक्टर उमर आए, जिन्होंने एक कैंप यहाँ पर इसको संभाला और एक केटू बेस कैंप के ऊपर उस कैंप को संभाला। और जो यहाँ के कैंप है कंकोडिया, उसके अंदर अभी तक हमने 200 से ज़ायद पेशेंट्स को अभी तक ट्रीट कर लिया, जिसके अंदर फॉरेनर्स भी हैं, हमारे मकामी पोर्टर्स भी हैं, हमारे मकामी क्लाइंबर्स भी हैं और हमारे मकामी ट्रैकर्स भी हैं। और इसके अंदर ज़्यादातर में तो यही है कि अल्टीट्यूड सिकनेस के हैं। बाकी किसी को रास्ते के अंदर पानी का थोड़ा सा इशू है तो उसके अंदर पानी के इश्यूज़ भी, पेट की ख़राबी के इश्यूज़ भी मौजूद हैं। उसके बाद जनरलाइज पेन, उसके भी इशू मौजूद हैं। फिर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसके हवाले से भी यहाँ पर है। उसके बाद जो पहला ग्रुप था, उसके होते हुए यहाँ पे बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हुई है, तो उस वक्त में कुछ केसेस आई इन्फेक्शन के भी और स्नो ब्लाइंडनेस के भी यहाँ पर हमने देखे हैं। ठीक, तो अफजल साहब, आप ये बताइए कि बुनियादी तौर पर आपने बताया था कि आप टेक्नीशियन हैं ग़ालिबन जी, तो आपको किस किस्म की दुश्वारी का सामना करना पड़ा, या आपको ने किन किस्म के आपने टेक्निकली असिस्टेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया? अस्सलामुअलैकुम। मेरे ख़्याल से यहाँ पे एक टेक्निकल इशू तो कुछ भी नहीं था। बाकी डॉक्टरों के साथ हमने मिल के अच्छे पेशेंट को डील किया और मुख्तलिफ पेशेंट आए, उनको हमने डील किया। बाकी कोई इशू नहीं था इसमें। तो आप क्या समझते हैं कि कितनी ज़रूरत थी यहाँ पर? यहाँ पे मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरत है। मरीज़ पोर्टर्स और क्लाइंबर्स मुख्तलिफ टाइप के लोग आते हैं, उनके लिए वो मुख्तलिफ बीमारियों के लिए मेडिसिन है, उनको दे के बहुत अच्छा लगा। ठीक, बहुत शुक्रिया। तो हम आगे बढ़ते दोबारा डॉक्टर हुज़ैफ़ा साहब की तरफ जाते हैं कि ये हॉस्पिटल बुनियादी तौर पर इस्टेब्लिश किया है। आप देख सकते हैं कि इंडस हॉस्पिटल हेल्थ नेटवर्क की जानिब से ये हमें बताया गया कि ये हॉस्पिटल बुनियादी तौर पर कराची के अंदर ये हॉस्पिटल एग्जिस्ट करता है, कि इन्होंने यहाँ पे ज़रूरत महसूस की और यहाँ पर माउंटेनियर्स के साथ साथ यहाँ पे जो मज़दूर हज़रात हैं उनकी भी ट्रीटमेंट की। तो डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आपने लोगों ने इस साल जो लगाया है, हमें तो ये बताया गया है कि आप तकरीबन 1 अगस्त तक इसको वाइंड अप करने जा रहे हैं, तो फिर नेक्स्ट ईयर आप लोगों का क्या प्लान है? हर साल होगा या इस दफ़ा आप लोगों ने इसको एक तजुर्बाती बुनियाद पे किया? कैसा रहा? नहीं, ये तजर्बाती बुनियाद पर नहीं, इंशाल्लाह ताला इसको मुस्तकिल बुनियाद पर चलाया जाएगा, क्योंकि ज़रूरत 1 साल के बाद ख़त्म तो नहीं हो जाएगी मेडिकल कैंप की। तो इंशाल्लाह ताला इसको, क्योंकि केटू पे कंकोडिया पे पीक क्लाइंबिंग सीज़न 3 to 4 मंथ्स है, तो इंशाल्लाह ताला इसको 3 to 4 मंथ्स मेडिकल कैंप को केटू बेस कैंप पे भी और कंकोडिया बेस कैंप दोनों जगह पर इंशाल्लाह ताला इसको हर साल इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाएगी। बाकी जो अल्लाह को मंजूर हुआ, लेकिन इंशाल्लाह हमारी तरफ से पूरी कोशिश है। बाकी कुछ मामलात में जो कुछ कमियां वगैरह हमें महसूस हुई यहाँ पे, इंशाल्लाह उनको भी नेक्स्ट ईयर
मज़ीद बेहतर किया जाएगा। यहाँ एक बात ऐड करता चलूँ, अफजल भाई हमारे टेक्नीशियन, इरफान भाई हैं हमारे साथ, कुक हैं, हमारे शेफ़ हैं, बशीर भाई हैं, हमारे हेल्पर हैं। इन सारों की मदद के बगैर ये कैंप नामुमकिन था, क्योंकि सिर्फ डॉक्टर्स या टेक्नीशियन इसे आके नहीं चला सकते। इस पूरे कैंप को चलाने के लिए एक पूरी टीम चाहिए, और ये पूरी टीम ही माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत लगन से उन्होंने काम किया है, जिसकी वजह से ये मंसूबा सक्सेसफुल हुआ है, और इसको हम अगले सालों में भी कंटिन्यू करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो डॉक्टर साहब, आप अब्दुर्रहमान साहब, आप ये बताइए कि ये जो एक तो इंडस हॉस्पिटल ने बताया, इसके बाद किन किन की तरफ से इस हॉस्पिटल को यहाँ इस्टेब्लिश करने में मदद हासिल है? जी, बुनियादी तौर पे तो इसके अंदर साद मुनव्वर भाई और सिरबाज खान, जो पाकिस्तान के मशहूर माउंटेनियर और ट्रैकर हैं, उनकी तरफ से इसके अंदर बुनियादी तौर पे मदद बहम पहुँचाई गई है। और जैसा कि डॉक्टर ज़ैफ़ा ने बताया कि उसके बाद जो सबसे ज़्यादा हेल्प है वो यहाँ पे जो मुकामी हेल्पर्स हैं उनकी तरफ से यहाँ पहुँचाने तक की, उनकी तरफ से हमें काफ़ी मदद मिली है। जैसे इरफान भाई हैं, जैसे अफजल भाई हैं, जैसे बशीर भाई हैं, ऊपर K2 के बेस कैंप के ऊपर नदीम भाई हैं। तो इस तरह इन सब की हेल्प के बग़ैर ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सकता था। तो जो इनकी ये सारी जो हमारे साथ मदद थी, उसके साथ ही यहाँ तक हम पहुँच पाए हैं कि इसको कैंप को इस्टेब्लिश कर पाए हैं और यहाँ पे हम पेशेंट ट्रीट कर रहे हैं। तो आपकी तरफ से किसी पेशेंट को खुदा न खास्ता कोई सख्त ऐसी बीमारी हो जाए जिसको फौरी तौर पर स्कर्दू या पिंडी या किसी जगह पर शिफ्ट करना ज़रूरी हो, तो आपकी रिकमेंडेशन पे आगे से जैसे सिविल एविएशन वाले आए, कोई हेली आती है जो उन पेशेंट को फौरी तौर पर शिफ्ट किया जाए? जी, हमारा काम तो बुनियादी तौर पे ये है कि फ़र्स्ट एड प्रोवाइड की जाएगी। कोई भी पेशेंट आएगा उसको बुनियादी जो फ़र्स्ट एड है वो हम प्रोवाइड करेंगे। अभी तक कोई इतना सीरियस पेशेंट हमारे होते हुए नहीं आया कि जिसको हमें सिविल एविएशन के थ्रू हेली रेस्क्यू देना पड़े। इससे पहले एक था, लेकिन उस वक्त मौसम की ख़राबी की वजह से हेलीकॉप्टर नहीं पहुँच पाया था। वो जो पोर्टर की डेथ हो गई थी, उसकी कंडीशन कैसी थी? जी, उसके अंदर ये है कि वो रात के वक्त बाहर कहीं निकले हैं तो गिर गए हैं। तो जब तक जो डॉक्टर्स जो उस वक्त ड्यूटी पे मौजूद थे उन्होंने बताया कि जब वो उनके पास आए थे तो गालिबन उनको इंटरनल ब्रेन हेमरेज की तरफ या इंटरनल ब्लीड की तरफ कोई उनको लगता था कि वो चला गया। उसको रिससिकेट करने की कोशिश की गई, लेकिन जब तक वो आए थे तो काफ़ी क्रिटिकल थे। तो दरमियान में जब उनको रिससिकेट किया तो एक दफ़ा वो होश में आए, लेकिन फिर उसके बाद जान बच ना हो सके और वो उनकी डेथ हो गई थी। तो उनको अगर हेली बर वक्त प्रोवाइड कर दिया जाता तो वो जान बचने के कितने इम्कान थे? जी, इसके मुतालिक क्योंकि मैं ऑन ड्यूटी उस वक्त मौजूद नहीं था तो मैं कोई हतमी तौर पे कोई बात नहीं कर सकता, लेकिन यह है कि हेली उस वक्त कहते हैं कि आया था, लेकिन रास्ते से वापस मौसम की ख़राबी के बायस वापस चला गया। अच्छा, ठीक है। तो अफजल साहब, आप ये बताइए कि आप अभी थोड़ी देर पहले किसी जापानी की यहाँ पे एक्सीडेंट के हवाले से बता रहे थे, उसका चले आप। अच्छा, वो इस तरह था कि मलेशियन पेशेंट था हमारा एक, वो परसों ऊपर आते हुए रास्ते में गिरे हैं तो उनकी एल्बो डिसलोकेशन हो गई थी। तो वो यहाँ हमारे पास कनकोडिया बेस कैंप हमारे मेडिकल फैसिलिटी में आए हैं, तो उनकी वो रिड्यूस की गई है एल्बो, और साथ उनको बैक स्लैब पर अप्लाई किया गया है। सारा फर्स्ट एड उनको मैनेज किया गया है। उसके बाद उनको हमने मज़ीद बता दिया था कि आप जी ला के थ्रू तो किसी सूरत नहीं जा सकते, तो आपको फौरी तौर पे इवैक्यूएशन की ज़रूरत है ताकि आगे आपके एक्सरेज हो सकें और उसके मुताबिक आगे फर्दर ट्रीटमेंट प्लान किया जा सके। तो अब उन्होंने अपनी इंश्योरेंस कंपनी से रब्ता किया था, और जिस तरह भी उन्होंने कहा था हमारी किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो हम उसके लिए हाज़िर हैं, लेकिन इवैक्यूएशन आपको अपने तौर पे करना पड़ेगी। हाँ जी। ठीक हो गए थे वो? हाँ जी, वो ठीक हो गए थे, लेकिन वो वही बात कि जब एल्बो डिसलोकेशन हुई तो मतलब उनका कोहनी उतर गई, तो उसके बाद उसको चढ़ा के उसको सपोर्ट दे दी गई बैक स्लैब के थ्रू। लेकिन ये उसका फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन है, ये उसका फर्स्ट एड है। उसके बाद आगे उनके एक्सरेज होना कि उसमें कोई फ्रैक्चर है तो उसको आगे कैसे मैनेज किया जाए, ये सारा आगे फिर नीचे जाके CMH कर दूँ या RHQ कर दूँ में इसका आगे मज़ीद इलाज चलेगा। तो आप नहीं समझते कि अगर आपका जो है जो ये CMH के साथ या सिविल एविएशन वालों के साथ कोई ऐसा कोई कांटेक्ट हो ताकि इस किस्म की फौरी तौर पर इविकेट करना पड़े, यहाँ से किसी को ले जाना पड़े, तो आपकी रिकमेंडेशन पे वो मरीज़ फौरी तौर पर ख्वाह वो माउंटेनियर हो ख्वाह वो पोर्टर हो, जो भी हो, फौरी तौर पर नीचे लेके जाया जा सके? जी बिल्कुल, इस हवाले से अगर कोई भी पेशेंट सीरियस होगा तो उसके अंदर हम, क्योंकि प्राइमरी केयर सेंटर है, हम उनको फर्स्ट एड देंगे और उसके बाद किसी भी हवाले सिविल एविएशन या हेली रेस्क्यू की कोई ज़रूरत होगी तो उनको जो जो हमसे चीज़ें दरकार होंगी हम उनको प्रोवाइड कर देंगे। और इस हवाले से जैसे मलेशियन पेशेंट का पहले तस्करा हो रहा था,
तो उस हवाले से भी हमने उनको जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड थी वो हमने उनको वहाँ पहुँचा दी थी। आगे वो ये है कि रेस्क्यू के लिए जब भी उनकी इंश्योरेंस कंपनी से रब्ता होता है तो वो आगे उसको मैनेज कर लेंगे। तो हमारी तरफ से जिस तरह की उनको ज़रूरत होगी हम उनको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। डॉक्टर अब्दुर्रहमान साहब, डॉक्टर हुज़ैफ़ा साहब और अफजल साहब, आम तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। यहाँ पर पहली दफ़ा K2 के सामने, चूँकि न सिर्फ माउंटेनियर्स बल्कि जो माउंटेनियर्स के साथ मजदूरी करने के लिए जो लोग आते हैं उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत तो काफ़ी अरसों से, कई सालों से ये बात महसूस की जा रही थी, लेकिन किसी ने इस ज़रूरत को जो डिसीजन एंड पे महसूस किया और यहाँ पर ये इस्टेब्लिश किया। तो हम उम्मीद करते हैं कि जैसे इन्होंने भी इस अज़म का इजहार किया कि हॉस्पिटल नेक्स्ट ईयर भी हर साल यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगा, तो ये अज़म पर पूरा उतरे और यहाँ पर इस्टेब्लिश हो और जितने ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग जो यहाँ पर किसी भी दुश्वारी की सूरत में वो न सिर्फ अपना सफ़र जारी रख सकें बल्कि अपनी मजदूरी भी जारी रख सकें, किसी की जान को खुदा न खास्ता सिर्फ ट्रीटमेंट ना होने की वजह से जान चली ना जाए, बच सके। तो इस किस्म के ट्रीटमेंट की हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट की जितने भी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इस हवाले से फर्दर जो स्टेप्स हैं वो उठाएंगे। इसी के साथ मुझे फ़िदा हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।